हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राकेश कुमार फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर संबल। आज है पार्ट 11 जिसका शीर्षक है जो देखकर भी नहीं देखते। इसकी जो लेखिका हैं वो हेलेन केलर हैं। इनका जन्म 27 जून 1880 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के एलबामा प्रांत के तस्कविया नामक स्थान पर हुआ था। इनके माता पिता का नाम कैट हेडम्स और आर्थर एच केलर, यानी कि इनकी माता का नाम कैट एडम्स और पिता का नाम आर्थर एच केलर था। और इनकी जो है मृत्यु 1 जून 1968 ईस्वी को हुई। कभी कभी लेखिका कहती हैं कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? यानी कि अपनी मित्र के बारे में कह रही है कि मैंने उसकी परीक्षा लेने के लिए पूछा कि आपने जंगल में जा कर के क्या क्या देखा। तो उसने जवाब दिया, कुछ खास तो नहीं। उनका यह जवाब था। तो लेखिका कहते हैं कि मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी उसे कोई विशेष चीज़ दिखाई न दे? वहाँ पर मान लिया आप जंगल में घूमते हैं तो सैकड़ों चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। वो कहती है कि जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ, भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद होता है। आप ये देख रहे हैं हेलेन केलर, ये नेत्रहीन है, लेकिन फिर भी ये कहती हैं कि जंगल में मैं जो है जा कर के छू करके ही पहचान लेती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं प्रकृति की। और ये इन्होंने जो है पेड़ की देखो एक तरह से कोली भर रखी है और ये छू करके सब पहचान रही है किसका पेड़ है ये। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपने अंगुलियों के बीच झरनों के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ व घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। वो कहती है कि चीड़ की फैली जो पत्तियाँ होती हैं और जो घास का मैदान होता है वो किसी महंगे कालीन से भी अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। यानी कि बदलता हुआ जो मौसम है वो कितना सुहावना लगता है और मेरे जीवन में एक अनेक प्रकार की नई खुशियाँ लाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। लेखिका कहती है कि कभी कभी इन चीज़ों को देखने के लिए मेरा मन जो है मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। यानी मैं तो नेत्रहीन होते हुए भी सब कुछ छू करके पहचान लेती हूँ, प्रकृति की सुंदरता को समझ लेती हूँ, लेकिन वाकई में जिसकी सचमुच आंखें होती हैं वे इस दुनिया को बहुत कम देखते हैं। इस प्रकार से यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। यानी कि जो दृष्टि दी है भगवान ने उसे एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। भाई आँखें ही तो हैं जिससे हम सब कुछ देखते हैं। ये हेलेन केलर हैं देखो, और ये पानी को भी स्पर्श करके देख रही हैं, उसका एहसास कर रही हैं। इसी प्रकार से ये हमारा पाठ पूर्ण हुआ। और ये लेखिका के बारे में भी आप ये ध्यान से पढ़ लेंगे, लेखिका के बारे में पूरा दिया है। इस प्रकार से ये हेलेन केलर 1880 से 1968 अमेरिका में एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ
जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसा थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। यानी कि वे जब बचपन में थी तो उनकी किसी बीमारी की वजह से उनकी जो है देखने की और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी और ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसे कैसा हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी इसकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी। ये आपका पाठ समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।